यही रात अंतिम, यही रात भारी। हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कल है 16 फरवरी। रात को वीडियो में अभी अभी मैं लगभग 10 बजे इस वीडियो को डाल दूंगा। ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी के जितने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं और बताए गए सभी पॉइंट को आप याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका 90+ नंबर दोस्तों कहीं नहीं जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मैं व्याकरण, निबंध, संस्कृत, जितने सभी जीवन परिचय हैं, ज्योतिष व्यवहार, खंडकाव्य जो होता है, सभी जितने खंडकाव्य होते हैं सभी को मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पद्यांश के जीवन परिचय के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोस्तों आपको 3 बताऊंगा और 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक तो आएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सूरदास के जीवन परिचय के बारे में, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से लिखा है। तो दोस्तों हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय। इसमें लिखेंगे सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग में स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनका जन्म दोस्तों 1478 में आगरा से मथुरा जब जाते हैं तो उसी मार्ग में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रुनकता। उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें आप दूसरे पेन से लिख दीजिएगा। इन सभी को आप ब्लू से लिखिएगा। और जैसे जन्म हो गया, फिर गांव का नाम हो गया, इनको आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को तुरंत ये सब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो दिख जाए और आपको तुरंत इस पर पूरा नंबर आपको दे दे। ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही ग्राम में मानते हैं। कुछ विद्वान हैं जो इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं, दिल्ली के निकट एक सिही गांव है, उसी गांव में इनका जन्म मानते हैं। ठीक है। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, ऐसा बहुत से विद्वान का मत है। बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वह क्या है, जन्म से ही अंधे थे। लेकिन दोस्तों इन्होंने स्वयं भी कहा है कि मैं जन्म से ही क्या हूँ, अंधा था। ठीक है। लेकिन इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण किया है, ऐसा बिना आँख के संभव नहीं है। इन्होंने दोस्तों कृष्ण की जितनी बाल लीलाएं होती हैं उनका सजीव चित्रण किया है और आँखों के बिना ये सब करना संभव नहीं है। ठीक है। जन्मांध इन्होंने अपने आप को स्वयं कहा है। इन्होंने स्वयं भी कहा है कि मैं क्या हूँ दोस्तों, मैं जन्मांध था, मैं जन्म से ही क्या था, अंधा था। हो सकता है इन्होंने ऐसा ज्ञान के अभाव में कहा हो, नहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता हो उस समय ज्ञान का अभाव रहा हो। ठीक है। इन्होंने दोस्तों इसीलिए कह दिया हो कि मैं क्या हूँ, जन्मांध हूँ, मैं अंधा हूँ। ठीक है। हो सकता हो ये किसी को देखना ना चाहते हों। ठीक है। तो इसीलिए बोल दिया हो कि मैं क्या हूँ, जन्म से ही अंधा हूँ। आगे लिखेंगे इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ठीक है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया। इसमें सूरदास सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था विठलनाथ। इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था अष्टछाप, और सूरदास जी इनमें प्रमुख कवि थे। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब हम लास्ट में लिखेंगे इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। आगे लिखेंगे इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसोली नामक ग्राम में हो गई। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1478 में और मृत्यु कब हो गई, तो मृत्यु 1583 में। इतना दोस्तों आपको अच्छे से याद करके लिख देना है। और आपका यहाँ से आपको इतना लिख दीजिएगा और उसके बाद में लिखिएगा सूरदास की प्रमुख कृतियाँ, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनकी दोस्तों ये प्रमुख 3 क्या हैं, कृतियाँ हैं। बस दोस्तों इतना आप लिख दीजिएगा और आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में, जिसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है जीवन परिचय का। इसमें लिखेंगे श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद साहेब वर्मा एवं माताजी का नाम हेमवती देवी था।
दोस्तों इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है। उसके बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आगे लिखेंगे, इनका विवाह छोटी सी उम्र में ही हो गई, यानी लगभग ये जब 9 साल की थी, ठीक है, तभी इनका विवाह हो गया था। इनके पति कौन थे? डॉक्टर थे, लेकिन इनका मन गृह कार्य में नहीं लगा। विवाह होने के बाद में, ठीक है दोस्तों, कुछ समय के बाद में क्या हुआ, इनका जो मन था वो इन गृह के कार्यों में नहीं लगा और ये पति से अलग रहने लगी। इन्होंने कुछ समय तक चाँद पत्रिका का संपादन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है कि चाँद पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो किसने? महादेवी वर्मा जी ने। इनकी काव्य कृति यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि यामा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। और यामा किसकी रचना है? तो यामा महादेवी वर्मा का एक रचना है। 1983 ईस्वी में इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों इतना आपको लिख देना है जीवन परिचय में। आप हेड लगाएंगे, इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गई। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ऐसे बता दूं, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ट्रिक दोस्तों है, नानी ने सांझ स्मृति दिया, ना से हो जाएगा नीरजा, फिर ना से आपको याद रखना है कि निहार, ठीक है, सा से हो जाएगा सांदगीत, चा से हो जाएगा चलचित्र, स्मृति से हो जाएगा स्मृति की रेखाएं, और दी से हो जाएगा दीपशिखा, या से हो जाएगा यामा। तो दोस्तों ये है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और उनको रचनाओं को याद करने का ट्रिक। आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसको मैंने बहुत ही कम टाइम में आपको बता दिया है। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय का, लिखेंगे यहाँ पर रसखान जी का जन्म 1553 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था माना जाता है, ठीक है। नहीं, ऐसा माना जाता है कि रसखान जी का जन्म 1553 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। विद्वानों के बीच इनके जन्म में मतभेद है, ठीक है दोस्तों। बहुत से अलग अलग विद्वानों को जो हैं अलग अलग मत दे रहे हैं कि इनका जन्म यहाँ हुआ था, कोई अलग बता रहा है तो कोई दिल्ली बता रहा है, ठीक है दोस्तों। मुसलमान होकर भी ये कृष्ण जी के परम भक्त थे, ठीक है। रसखान को कौन थे? मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिम होने के बाद भी ये श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे और दिन रात उनकी भक्ति में डूबे रहते थे, ठीक है दोस्तों। आगे लिखेंगे, ऐसा कहा जाता है कि इनसे प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था, ठीक है दोस्तों। गोस्वामी विट्ठलनाथ इनके कौन बन गए? गुरु बन गए थे। और कब? जब गोस्वामी विट्ठलनाथ रसखान जी से प्रभावित हो गए थे, ठीक है। इनकी अंतिम काव्य कृति प्रेम वाटिका है। इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इतना कम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो बता दिया है, ठीक है। और अगर वो दो नहीं आएगा तो ये आप थोड़ा बहुत याद रहेगा ना, तो आप अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे भाषा शैली। इनकी भाषा शैली क्या थी? इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके काव्य में इनकी भाषा अत्यंत सरल है, ठीक है। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इनका जो काव्य है उनमें इनकी भाषा क्या दोस्तों? उनकी भाषा जो है बहुत ही सरल है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों कृतियाँ, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, 139 छंद हैं सुजान रसखान में और प्रेम वाटिका में 25 दोहे हैं। तो दोस्तों ये था रसखान जी का जीवन परिचय, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में आपको बता दिया है। बस दोस्तों आप इन्हीं को तैयार कर लीजिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और अगर आपको डाउट है कि क्या पता नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप केवल तुलसीदास जी का, ठीक है, जन्म स्थान, जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, केवल आप इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है, आएगा तो गारंटी है, लेकिन अगर नहीं आता है, अगर तुलसीदास जी का आ जाता है तो आपको जन्म याद रहेगा, मरण याद रहेगा और जन्म स्थान याद रहेगा। उसी से आप बना के अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बचपन में इन्होंने राम का नाम लिया था, इसलिए इनका नाम पड़ा था राम बोला, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो संस्कृत का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे संस्कृत के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश यानी श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या या आप अनुवाद कह सकते हैं। दोस्तों मैं आपको 6 बताने वाला हूँ। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ
आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एक आएगा दोस्तों। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कोई ना कोई एक अनुवाद आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और उसका संदर्भ लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो आपको एक अच्छे से, यानी आपको सभी को तैयार कर लेना है, और इसके लिए आपका एक तो आ जाएगा तो आपका 5 नंबर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पदांश है, मानम हित्वा प्रिय भवत किन्नु हित्वा ना सोचती, कामम हित्वार्थवान भवत लोभम या लोभ हित्या सुखी भवेत, ठीक है दोस्तों। तो इसका सबसे पहले आपको लिखना रहेगा संदर्भ, यानी आपको पाठ का नाम लिखना है जिस पाठ से ये लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्रार्थ नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। जो ये श्लोक है, जो पद्यांश है, वो हमारी पाठ्य पुस्तक लेसन नंबर जो पाठ का नाम है जीवन सूत्रार्थ, उसी से लिया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हिंदी अनुवाद। इसके लिए आपको मिलेगा 3 नंबर और इसके लिए आपको मिलेगा 2 नंबर, यानी 5 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो मानव हित्वा प्रिय भवत किन्नु हित्वा ना सोचत, मनुष्य अभिमान को त्याग कर दे तो प्रिय हो जाता है, ठीक है। मनुष्य अगर क्या हो, अगर वो अभिमान को त्याग दे, घमंड को त्याग दे, तो वो प्रिय हो जाता है। काम हित्वा हित्वार्थमान भवत लोभ हित्वा सुखी भवेत, और क्रोध को त्याग देता है तो कभी दुखी नहीं होता है। अगर इच्छा को त्याग देता है तो इंसान धनवान बन जाता है, लोभ छोड़कर सुखी बनता है, ठीक है दोस्तों। इसका अनुवाद ये सिंपल सा है कि अगर मनुष्य अपने घमंड को त्याग देता है तो सभी के लिए प्यारा हो जाता है। अगर इंसान क्रोध को त्याग देता है तो वो कभी दुखी नहीं होता है, और अगर इंसान अपनी इच्छाओं को त्याग देता है तो धनवान बन जाता है, ठीक है। क्योंकि इच्छाएं होती हैं दोस्तों, जो आपको, अगर आपके पास 100 रुपये है ना, तो आपकी अगर इच्छा है कि आपके पास 200 हो जाएं, ठीक है, तो ये आपको धनवान बनने नहीं देगा। लेकिन अगर आप इच्छा को त्याग देंगे तो आप क्या हो, धनवान बन जाएंगे। और दोस्तों अगर लोभ को छोड़ दें तो सुखी बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था फर्स्ट पद्यांश। अब हम चलिए बात कर लेते हैं अगले ही पद्यांश की तरफ। दोस्तों अगला पद्यांश है धन्य नामुत्तम दाच्य धननामुत्तम श्रुतम लाभानाम श्रेया आरोग्यम सुखानाम त्रिडरुत्तमा, ठीक है। संदर्भ क्या होगा, सभी का सेम होगा। अनुवाद में लिखेंगे धन्यनामुत्तमम धान्यम धननामुत्तम श्रुतम लाभानाम श्रेया आरोग्यम सुखानाम त्रिटरुमा, ठीक है, त्रिटिरुत्तमा। अन्नों में सबसे उत्तम चतुरता है, धनों में सबसे उत्तम शास्त्र है, एवं लाभों में सबसे उत्तम आरोग्य है, सुखों में सबसे उत्तम संतोष है, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसका अनुवाद। संदर्भ तो आपका सबका सेम होगा कि प्रस्तुत श्लोक या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्रार्थ नामक पाठ से लिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा थर्ड जो है इंपॉर्टेंट पद्यांश है, वो है दाच्य में एक पदम धर्म, ठीक है, दान में एक पदम यशा, सत्य में एक पदम स्वर्ग, शील में एक पदम सुखम। संदर्भ क्या होगा, सभी का सेम रहेगा। लिखेंगे धर्म का अनुवाद, लिखेंगे धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, ठीक है। धर्म का सबसे मुख्य, सबसे श्रेष्ठ स्थान क्या है, उदारता है। यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान शील है, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से देखिएगा, दाच्य में एक पदम धर्म, दान में एक पदम यशा, यानी धर्म का मुख्य स्थान क्या है, उदारता है, और यश का मुख्य स्थान क्या है, दान है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। सत्य में एक पदम स्वर्ग, सत्य का यानी स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग सत्य है, और शील में एक पदम सुखम, और शील है किसका, सुख का मुख्य स्थान शील है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है माता गुरुतरा भूमि खात पिच्चोतर तथा मन शीघ्रतरम वतात चिंता बहुतरी त्रिड़ात। संदर्भ सेम होगा, ठीक है। अब आपको लिखा अनुवाद लिखना है। तो माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से अधिक भारी है, ठीक है, और खात पिच्चोत तरसता पिता आकाश से भी ऊंचा है, ठीक है। उच्च यहाँ लिखा ना पितोच, यानी पिता क्या है, आकाश से भी ऊंचा है। मन मन शीघ्र तरम वतात, मन जो होता है ना वो सबसे तेज चलने वाला है, यानी मन वायु से भी तेज चल सकता है। चिंता बहुतरी त्रिड़ात, त्रिड़ात माने होता है घास, ठीक है। चिंता तिनको यानी जो घास से अधिक दुर्बल बनाने वाली है, ठीक है दोस्तों। माता भूमि से अधिक भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है,
मन वायु से भी तेज चलता है और चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली है। अगर आप चिंता करते हैं, ठीक है, तो आप तिनकों से भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट पदांश पे। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। ठीक है, इसका संदर्भ अलग होगा, तो लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संस्कृति से लिया गया है। अब दोस्तों हम इसका लिखेंगे अनुवाद, तो हेडिंग लगाएंगे अनुवाद का, उसमें लिखेंगे सर्वे भवन्तु सुखना, सभी लोग क्या हो, भवन्तु माने होना, सभी लोग, सुखने वाला सुखी, सर्वे माने सभी, यानी सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हों, यानी कोई भी रोगी ना हो, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, भद्राण पश्यन्तु माने होता देखना, भद्राण माने कल्याण, सभी लोग कल्याण को देखें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेद, और कोई भी दुख का भागी ना बने। दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। अब हम चलिए बात कर लेते हैं हमारा लास्ट संस्कृत का जो पद्यांश है। दोस्तों लास्ट है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरो वीर भाव ही वीरता। ठीक है, क्या है, तो अब लिखेंगे संदर्भ। आपका दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है, ये 10 बज रहे होंगे और वही वीडियो आपका 10 बजे में डाल दूंगा और सुबह आपका पेपर है। तो लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड बीरा बीरेड पूजती नामक पाठ से लिया गया है। अब आप कैसे जानेंगे किस लेसन से लिया गया, तो यहाँ लिखा है ना वीर, तो किस लेसन से लिया है ये, तो ये जो लेसन है ये है बीरा बीरेड पूजते। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस तरह से लिख देना है संदर्भ, आपका 2 नंबर यहाँ मिलेगा। अब लिखना है अनुवाद। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, बंधन हो चाहे मरण हो, पराजय हो चाहे जीत हो, उभयत्र समो वीरो, जो वीर लोग होते हैं, उभयत्र मतलब सभी स्थानों पे क्या रहते हैं, समो मतलब समान रहते हैं, वीर भाव ही वीरता, कौन, वीर पुरुष। ठीक है, तो लिखेंगे अनुवाद, इसमें लिखेंगे बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, दोनों अवस्थाओं में वीर पुरुष सदैव समान रहते हैं। दोस्तों ये थे 6 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इन 6 में से कोई ना कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आपका 5 नंबर यहाँ से तैयार हो गया। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता श्लोक लिखने के लिए, तो अगर आप 5 में से आपका 6 है दोस्तों, अगर आपने 6 तैयार कर लिया है तो आप इन्हीं में से कोई एक श्लोक लिख लीजिएगा, तो उसके लिए आपको मिलेगा 2 नंबर। यानी कि अगर आप इन 6 को तैयार करेंगे तो आपका संदर्भ में अनुवाद 5 नंबर और 2 नंबर का श्लोक, यानी आपका 7 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। मैं आपको एक ही बताता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 बताऊंगा, क्या पता अगर ना ही आए तो। ठीक है, तो इसलिए आपको एक अच्छे से तैयार करना है और दूसरे को आपको इधर उधर थोड़ा, जन्म स्थान हो गया, जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु कब हुआ था, इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी तो ठीक है आप लिख लेंगे दोस्तों, लेकिन आपको एक अच्छे से तैयार करना है। और दोस्तों मैं इनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए नो बकवास, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में बहुत ही आसान तरीके से। तो लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय। आपको हेडिंग दोस्तों बहुत ही अच्छे से लगाना है। ठीक है, जीवन परिचय लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों आगे लिखेंगे, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल एवं माता का नाम विभासी देवी था। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल एवं माता का नाम विभासी देवी था। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है और बाकी को आपको ब्लू पेन से लिख देना है। ठीक है, आगे लिखेंगे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास हुई। ठीक है, और मिशन स्कूल से मैट्रिक यानी कि 10th की परीक्षा इन्होंने पास करी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना याद रखना है कि इन्होंने 10th की पढ़ाई कहाँ से करी थी, तो मिशन स्कूल से करी थी। और 12th यानी इंटरमीडिएट की शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद से की। उसके बाद ये मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी करने आरंभ कर दी। ठीक है दोस्तों,
इतना होने के बाद जब वो इंटर पास कर लिए तब वो मिर्ज़ापुर के एक न्यायालय में नौकरी करना शुरू कर दी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब हम आगे लिखेंगे। इन्होंने नौकरी छोड़कर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। ठीक है, नौकरी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद में उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया, उनका मन उसमें नहीं लगा और जहाँ से इन्होंने 10th पास किया था उसी में ये कला के अध्यापक बन गए। इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। आगे लिखेंगे तत्पश्चात यानी कि उसके बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और उनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हो गई। दोस्तों इतना आपको लिख देना है जीवन परिचय में। तो चलिए अब हम इनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इनकी रचनाओं को बताऊंगा, वो भी विधा के साथ में। उसके बाद में इनकी रचनाओं को मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। निबंध है इनका चिंतामणि विचार भी थी, आलोचना है रस मीमांसा त्रिवेणी एवं इनका संपादन इन्होंने किया है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इतना अगर याद कर लेते हैं तो आप इतना लिख दीजिए। अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इनकी रचनाओं को लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक है असुर तू ही जा त्रिवेणी। क्या दोस्तों, असुर तू ही जा त्रिवेणी, बड़ा से हो जाएगा आनंद कांदाविनी, सु से हो जाएगा सूरदास, रा से हो जाएगा रस मीमांसा, ठीक है, तू से हो जाएगा तुलसीदास, जा से हो जाएगा जायसी और त्रिवेणी से हो जाएगा त्रिवेणी। दोस्तों आशा करता हूँ आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा गद्य का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है वो है जयशंकर प्रसाद का। हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय, इसमें लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में काशी में सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनका जन्म दोस्तों 1890 ईस्वी में काशी में हुआ था और एक सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। दोस्तों इनका जो जन्म है इसको दोस्तों आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। जो जो दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको आपको अलग पेन से लिखना है। जैसे कि दोस्तों इन सभी को आप ब्लू से लिख रहे हैं तो इसको आप ब्लैक से लिख दीजिएगा। ठीक है, इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता भी साहित्य प्रेमी थे एवं माता जी का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद एवं इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन प्राप्त किया। यानी कि इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी हो गया, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन प्राप्त कर लिया। ये बहुत ही हंसमुख एवं दयालु थे। दानशीलता के कारण ये कर्ज में डूब गए। क्या हो दोस्तों, ये इतने ज़्यादा दयालु थे कि इन्होंने दान देकर ये क्या हो गए, कर्ज में डूब गए और पिता की संपत्ति बेचकर इन्होंने कर्ज से छुटकारा पाया। यानी इनके पिताजी की जो संपत्ति थी उसको उन्होंने बेच दिया और बेचकर दोस्तों जो कर्ज था उसको चुका दिया। ठीक है, इनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। इनका जो स्वास्थ्य दोस्तों, इनकी जो हेल्थ थी वो दिन पर दिन क्या हो गई, बिगड़ती गई और ये क्षय रोग के शिकार हो गए। 48 वर्ष की आयु में सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। क्या दोस्तों कि क्षय रोग इनको हो गया और जब ये 48 वर्ष के थे सन 1937 में इनका दोस्तों देहांत हो गया। तो दोस्तों ये था इनका जीवन परिचय। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों चलिए हम इनकी प्रमुख रचनाओं को जान लेते हैं। दोस्तों इनकी रचनाएं जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ, जो ट्रिक है ये मैं आपको अभी बताऊँगा। तो हेडिंग लगाएंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। दोस्तों फर्स्ट हेडिंग है काव्य, कहानी, उपन्यास और नाटक। इनके काव्य में है आंसू,
कामायनी, लहर, झरना, ये सभी दोस्तों इनके काव्य हैं। कहानी है इनका आधी, इंद्रजाल, छाया। ठीक है। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। यहाँ पे दोस्तों इरावती होगा ये। ठीक है। नाटक में है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। दोस्तों आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दोस्तों हैं ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लेगा। ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन कामायनी जो है इसके लेखक हैं। ठीक है। तो आप इनको तैयार कर लेंगे तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो भी अगर आ गया 1-2 नंबर में, ठीक है, तो वो भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो रचनाएं होती हैं वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 10 नंबर में। ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पर अब हम ट्रिक जान लेते हैं। तो ट्रिक है एक विचित्र झलक तितली का। ठीक है। क्या है ट्रिक? एक विचित्र झलक तितली का। ए से हो जाएगा एक घुट, का से हो जाएगा कामायनी, बी से हो जाएगा विशाख, चित्र से हो जाएगा चित्रधारा, झा से हो जाएगा झरना, ला से हो जाएगा लहर और का से हो जाएगा कंकाल, तितली से हो जाएगा तितली। तो दोस्तों इनकी रचनाओं में चाहे आप इनको लिखिए, ठीक है, और चाहे आप इन रचनाओं को भी लिख सकते हैं। आपको टोटल पूरा लिखने के बाद आपका 5 नंबर दोस्तों बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गद्य का संदर्भ सहित व्याख्या। ठीक है दोस्तों, आपको इसी तरह से व्याख्या करना है संदर्भ सहित। आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्य को लिया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों एवं त्रुटियों से हमें बचाएंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे। इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 आएगा, आपको 1 करना रहेगा। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 3 क्वेश्चन रहेगा। संदर्भ से व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन रहेगा संदर्भ लिखिए। संदर्भ का नाम होता है पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको लिखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा व्याख्या करना रहेगा, और जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा इसी में इसका उत्तर छिपा है, आपको ढूंढना है। यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा 6 नंबर तीनों करने के बाद। तो दोस्तों आपको इस तरह से लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होगा आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद में विश्वास पात्र मित्र जीवन डैश डैश के बाद में सचेत करेंगे। दोस्तों आगे का आपको 2-3 शब्द लेना है और पीछे का 2-3 शब्द लेना है। ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पर कर देना है। अब यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। पाठ होगा यहाँ पे, इसके लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है। सिंपल सा आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लेना है। दोस्तों इसका एक ट्रिक है, अगर कहीं पर आपके बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश आएगा उसमें अगर कहीं पर आपको दिखे कि मित्र आ गया है, जैसे यहाँ पर मित्र आया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर भी मित्र आया है, तो जहाँ पर मित्र आएगा वो कहाँ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और उसके लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 सही आएगा। ठीक है। तो जहाँ पर मित्र दिखाएगा वो लेसन नंबर 1 से, और लेसन नंबर 2 आपको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है। बस दोस्तों, और एक आएगा व्याख्या। व्याख्या में आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सबसे पहले इसको पढ़िए, जहाँ पर रेखा खींची गई है उसका आपको व्याख्या करना है। ठीक है। मैंने रेखा नहीं खींचा है, आप समझे कि इसको पूरे का आपको करना है। दोस्तों व्याख्या आपको रटना नहीं है, आपको केवल अपने मन से बना के लिखना है। जैसे कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। अब आप इसे किस तरह लिखेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन की एक दवाई के समान होता है। इसी तरह से आपको थोड़ा वो चेंज करना है और व्याख्या में लिख देना है। दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई भी आपका 2 नंबर व्याख्या में नहीं काट सकता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। तो इसकी में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हमें अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए, या आशा रखनी चाहिए, या भरोसा करनी चाहिए कि वह हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे। हमें अगर हमसे कोई दोष हो जाएगा, ठीक है, वह हमारे साथ हमेशा रहेंगे, वह हमें गलत रास्तों पर जाने से बचाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आपको व्याख्या करना होगा। ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए? यहाँ पर लिखा है हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। इतना आपको इसमें लिख देना है। 2 नंबर आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम पद्यांश का एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्य को देख लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद को लिया है। लिखा है उधो मन ना भय 10-20 एक हु तो सो गए श्याम संग को और आधे ईस इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस आशा लाग रहत तन श्वासा जीव कोट वरीस। ठीक है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपका पद्यांश लिखना है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है? तो जिसके रचयिता है सूरदास जी। ठीक है दोस्तों, आपको लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर सेकंड और लेसन नंबर थर्ड को अच्छे से तैयार कर लेना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इन्हीं तीनों लेसन में से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एक पद्यांश आएगा तो आएगा। ठीक है दोस्तों, अब व्याख्या आपको किस तरह से लिखना है तो मैं चलिए आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। लिखा है उधो मन ना भय 10-20 गोपियाँ उधव से कहते हैं। उधव कौन है? तो उधव श्री कृष्ण के मित्र हैं। तो अब हम करेंगे व्याख्या। व्याख्या में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, उसके बाद में आप अपने हिसाब से आपको लिखना है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है उधव मन ना भय 10-20 गोपियाँ उधव से कहती हैं कि हे उधव हमारे पास 10 और 20 मन नहीं है, एक हो तो सो गए शाम तक। हमारे पास केवल एक ही मन है जो श्री कृष्ण के पास चला गया है। को और आधे ईस जो संसार के स्वामी हैं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन और श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ठीक है, कमजोर हो गई हैं। ज्यों देहि बिन शीस ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिना देह के शरीर होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिना मुख के या बिना शीश के शरीर होता है। ठीक है, आशा लाग रहा तन श्वासा जीवन कोट बरिस और हम श्री कृष्ण की याद में उनके आने के उम्मीद से हमें क्या है, हमें आशा लगी है और हम उनके इंतजार में करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश और तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और इस सकल जोग के स्वामी हो। सूर हमारे नंद नंदन विष और नहीं जगदीश। और सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना, नंद के पुत्र श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई जगदीश नहीं है। दोस्तों इसी प्रकार से आपको यहाँ पर व्याख्या लिख देना है। और दोस्तों इसी में से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा जिसका उत्तर आपके यहाँ पर आपको ढूंढ के लिखना रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है निबंध। निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में तैयार करना है विज्ञान, अभिशाप या वरदान, राष्ट्र का स्वरूप या देश प्रेम, जनसंख्या विस्फोट, वन महोत्सव और नारी सुरक्षा। दोस्तों इन पाँचों पे आपको पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इनमें से कोई ना कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। दोस्तों अगर आप इन सभी पर वीडियो चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वह है व्याकरण का। दोस्तों व्याकरण में आपको मैंने जितने सभी टॉपिक हैं एक वीडियो में मात्र पढ़ा दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर इसमें मैं ज्वाइन करूँगा तो ठीक है जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप व्याकरण का केवल 20 मिनट का वीडियो है। ठीक है, उसी को आप देख लीजिएगा, आपका संपूर्ण व्याकरण अच्छे से तैयार हो जाएगा और उन्हीं में से आएगा। मैं गारंटी के साथ उसी में भी कहा हूँ और इसमें इस वीडियो में भी कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको संस्कृत में मैंने तो बता दिया है एक लेसन जो है जहाँ से मैंने 5 नंबर का आएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने बता दिया है। और यहाँ पर आप संस्कृत में 5 नंबर का और आएगा। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर का आएगा जिसके लिए आपको लेसन नंबर फर्स्ट यानी वाराणसी जो है। ठीक है, और दूसरा में आपको भारतीय संस्कृति लेसन को पढ़ लेना है। बस आप केवल 2 लेसन को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, आपके यहाँ से 5 नंबर। और अभी मैंने आपको 5 पद्यांश बता के उन्हीं में से एक आएगा, वहाँ से 5 नंबर। ठीक है, और पाँचों में से जो 5 यहाँ पर पद्यांश बताए हैं उन्हीं में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में श्लोक आएगा, उसको आप लिख दीजिएगा तो 2 नंबर वहाँ से, यानी 5 5 10 2 12 नंबर यहाँ से हो गया, आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक जो संस्कृत का है, ठीक है, जो व्याकरण का पोर्शन है उसको मैंने एक वीडियो में बता दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट आप उसे देख लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर एक टॉपिक और आता है
खंडकाव्य। दोस्तों क्या है खंडकाव्य? आपके ज़िले में जो खंडकाव्य आता है आप उसी को पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इसके लिए 3 नंबर निश्चित होता है। अगर आप जिस ज़िले से हैं उसी ज़िले का आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप गोंडा हैं, बलरामपुर हैं, फैजाबाद हैं, बस्ती हैं, जहाँ के हों आप, तो आप उसी का पढ़िएगा। मुजफ्फरनगर के हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप कमेंट करिएगा, मैं, ठीक है, आपको बता दूंगा कि आपके ज़िले में कौन सा आता है। और दोस्तों वैसे सबको पता होगा, ठीक है। कल पेपर है तो किसको नहीं पता होगा कौन सा खंड कब आता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल आपका पेपर है सुबह को 8 बजे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से लिखिएगा, ठीक है। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको कोई भी टेंशन कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। आपको जो आ रहा है आप अच्छे से करिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप बना के लिखिए। लेकिन दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका 90+ नंबर यहीं से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।